हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोग पढ़े थे फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट से और फोर्थ क्वेश्चन तक आप लोग सॉल्व कर लिए थे। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय परिकलित कीजिए। तो इसमें देखिए sec थीटा बराबर दे दिया है 13/12। तो यहाँ पहले लिखेंगे एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। एक अब इसको नाम एक त्रिभुज का ए बी और सी। और समकोण त्रिभुज हमेशा 90 अंश का होता है। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और ये जो होता है इसे लंब और ये आधार। इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसे बेस। तो यहाँ देखिए कह रहा है sec थीटा बराबर 13/12। तो यहाँ एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताई थी, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का यल से क्या होता है? साइन और कॉस और टेन। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखेंगे पहला क्या होगा? साइन लंब बटे कर्ण। यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ये क्या होता है? साइन होता है। और फिर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होगा, ये होगा कॉस। फिर क्या होगा? टेन क्या होगा? लंब बटे टेन होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होगा टेन। अब देखिए इसी का ना ये 3 निकल गया इस फार्मूले से। इसी को क्या करेंगे? पलट देंगे। जब पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉट निकल आएगा, कॉस निकल आएगा और साइन निकल कॉट निकल आएगा, कोसेक और सेक निकल आएगा। तो यहाँ साइन यहाँ लिखेंगे टेन। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या? कॉट। आधार बटे लंब ये हो जाएगा कॉट। और कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक। और लंब कर्ण बटे लंब हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब हो जाएगा कोसेक। देखिए साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। कास का उल्टा क्या होगा? सेक। और टेन का उल्टा क्या होगा? कॉट। इसी ये क्या है? ये 6 निकल आए। अब इसी से क्या करेंगे? निकालेंगे। तो यहाँ सेक थीटा बराबर क्या है? सेक थीटा बराबर क्या है? सेक यहाँ है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार है। तो कर्ण यहाँ देखिए लिखेंगे, चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12। अब 13 ये क्या है? देखिए यहाँ सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार। यहाँ कर्ण लिख लेंगे कर्ण बटे आधार।
अब देखिए यहाँ कड़ कितना है 13 और आधार कितना है 12 है, तो यहाँ लिख लेंगे 13 कड़ और आधार कितना है 12 है। अब इसमें क्या नहीं है, लंब। लंब क्या करना है, निकालना है। AC दे दिया है और BC दे दिया है, AB क्या करना है, निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग, लंब कितना है, लंब निकालना है, तो लंब की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ इस तरह AC लिख लेंगे, AC और लंब कितना है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC कितना है 13, तो यहाँ लिख लेंगे AC का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, यहाँ AC कितना है 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 का वर्ग बराबर AB तो निकालना ही है प्लस BC कितना है 12। अब 13 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 169 होगा, और AB का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 144 होगा। 169 माइनस ये प्लस है 144 इधर आएगा 100 और माइनस में हो जाएगा 144 बराबर AB का वर्ग। अब इसमें से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 और 5, 6 में से यहाँ जाएगा 2 बराबर AB का वर्ग, और AB इधर लिख लीजिए AB बराबर ये क्या हो जाएगा √25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आएगा 5 ये क्या आ गया लंब, ये निकल आया। अब इसी से क्या करेंगे और साइन निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, टेन निकालेंगे और कॉट निकालेंगे। तब यहाँ देखिए ये क्या हो गया सेक निकल आया, सेक ये निकल आया। अब क्या निकालेंगे साइन, सबसे पहले क्या निकालेंगे साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 बटे कर्ण कितना है 13। फिर कॉस थीटा बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12 बटे 13। अब टेन निकालेंगे, टेन क्या है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 5 बटे आधार कितना है 12। अब क्या निकालेंगे कॉट निकालेंगे, कॉट तो कॉट कितना है आधार बटे कॉट थीटा बराबर क्या होगा
आधार बटे लंब। आधार कितना है 12, तो यहाँ हो गया 12 और लंब कितना है 5। साइन निकल गया कास, साइन कास tan और ये 4। अब क्या बचा है कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13 बटे क्या है 13 बटे लंब कितना है 5। यही क्या है इसके त्रिकोणमितीय परिकलित कितने निकले 5। एक पहले से ये दे दिया था। अब छठा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है कोण A और कोण B न्यून कोण है जहां कास A बराबर कास B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो इसमें देखिए क्या करना है, कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण है। तो देखिए बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाएंगे एक कोण A B और C। ये क्या है, ये दोनों कोण क्या है न्यून कोण है। ये 90 अंश के से कम है, ये न्यून कोण है। जो 90 अंश से कम हो उसे क्या कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या निकालना है cos A बराबर cos B। क्या निकालना cos A बराबर cos B। तो यहाँ देखिए एक cos A बराबर क्या होता है, पहले यहाँ लिखेंगे कक्का लाल बटे कक्का। तो cos A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण, सॉरी क्या होता है आधार बटे कर्ण। ये साइन ए कास ए tan आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार क्या है कास ए कह रहा है, तो कास ये कह रहा है तो इसके सामने वाली भुजा देखेंगे। तो जो इसके सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी लंब होगी। ये क्या होगी लंब और ये क्या होगी आधार। तो कास ए बराबर क्या हो गया आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार क्या है AC बटे AB। तो यहाँ लिखेंगे आधार कितना है AC बटे कर्ण कितना है AB बराबर कास B। अब कास B की बात कर रहा है तो इसको देखेंगे, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी। इसके इस तरह कास A बोला ना तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी, और जब कास B बोला तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी। और ये क्या होगा ये आधार होगा। तो ये क्या हो गया आधार। कास B बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है ये BC बटे AC कर्ण AB आधार बटे कर्ण। अब ये क्या हो गया AB से AB कट गया। अब यहाँ क्या हो गया ये AC बराबर BC। AC बराबर ये क्या हो गया कोण AC बराबर कोण BC। कोण AC बराबर कोण BC। तो यहाँ लिखेंगे कोण A बराबर कोण B। कोण A बराबर कोण B। ये क्या हो गया कोण A बराबर कोण B। यही क्या करना था निकालना था। ये क्या है प्रूव्ड। यही क्या करना था निकालना था। क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया। इसी को क्या करना था सिद्ध करना था। अब देखिए ये और ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे किसी त्रिभुज में
बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सातवां क्वेश्चन देखेंगे। यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका क्या करना है। और सेकंड में है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो ये क्या है, cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार। अब ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। यहाँ देखिए ये लाल बटे का tan का क्या होता है, लंब बटे आधार। अब इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8। अब यहाँ क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज, ये हो जाएगा ABC, आधार बटे लंब कितना है 7/8। अब यहाँ क्या करेंगे, ये निकल आया क्या है, आधार कितना है 7 बटे लंब कितना है 8। निकालना क्या है, कर्ण AC, ये क्या है निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये क्या हो जाएगा, AC पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है AC का वर्ग, लंब कितना है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का वर्ग, AB कितना है 8 प्लस 7 का वर्ग। तो AC बराबर हो जाएगा 8 × 8 = 64 प्लस 7 × 7 = 49। अब AC बराबर स्क्वायर हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 13 और 6 4 हो जाएगा 11। अब AC हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, √ हो जाएगा। ये क्या निकल गया, ये कर्ण निकल गया 113, ये कर्ण हो गया। ये क्या था, ये लंब, ये क्या है आधार। अब देखिए, अब तीनों मान निकल गए, आधार और लंब और कर्ण। अब इसी पे क्या करना है, इसी फार्मूले पर इसको रखना है। तो यहाँ रखेंगे इसे, फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए ये a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे
ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, दोनों बन रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, वही मान रख देंगे, साइन का मान जो निकला है वही रख देंगे। साइन में क्या होता है, साइन होता है लाल बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 8, तो यहाँ रखेंगे 8 का वर्ग, और लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है अंडर रूट 113, इसका वर्ग हो जाएगा। अब लगाएंगे अपॉन, फिर हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा ये, इसका क्या निकला है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7, आधार कितना है 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे, 7, और कर्ण कितना है अंडर रूट 113 का वर्ग, क्या हो जाएगा 8 अट्ठाई 64, क्या होगा ये, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 8 का वर्ग कितना होगा 64 बटे में, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग से वर्ग कट, वो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है जब वर्ग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 113 बटे, ये क्या हो जाएगा माइनस 7, और ये भी हो जाएगा 113। अब ये 7 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 सत्ता 49 हो जाएगा, 7 सत्ता 49। अब एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे में 113, फिर यहाँ बटे लगाएंगे, ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। अब 64 में 113 में से 64 घटाएंगे, यहाँ कितना ही बचेगा 64 बटे, क्या हो जाएगा 113 बटे 49 बटे 113। अब इसको जब पलटेंगे, यहाँ देखिए जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 49 बटे 113 गुणे में क्या हो जाएगा 113 बटे 64, तो 113 से 113 कट जाएगा, ये हो जाएगा 49 बटे 64। अब ये क्या निकल गया, ये पहला निकल गया। अब सेकेंड क्या है, कॉट थीटा स्क्वायर। अब कॉट थीटा क्या होता है, साइन का और टेन का उल्टा, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब 7 बटे 8, क्या है ये 7 बटे 8, इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा ये 7 सत्ता 49, और ये हो जाएगा 8 अट्ठाई 64। ये दोनों, ये फर्स्ट के और ये सेकंड के मान निकल गए। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।